हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध और अंचल का सबसे पुरातनतम लोक नृत्य है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ का हर एक आदमी, हर एक आदिवासी इसको जानता है, ठीक है। ये जो कर्मा नृत्य होता है, गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार जनजाति करती है। गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार ये जनजातियां करती हैं, ठीक है। लेकिन जो कर्मा पर्व आपको बोला जाए तो कर्मा पर्व आपके सरगुजा संभाग में उरांव जनजाति मनाती है। इसका आंसर सीजीपीएससी द्वारा उरांव लिया गया है। अगर उरांव उपस्थित नहीं होगा तब उस स्थिति में आप दूसरा लगा सकते हो, बट कर्मा पर्व जो होता है उरांव जनजाति सरगुजा संभाग में मनाते हैं। कर्मा नृत्य एवं पर्व में हम देखें कि ये सरगुजा संभाग में मनाई जाती है। सरगुजा संभाग में अधिकतम मनाई जाती है। कुछ जनजातियाँ जो बस्तर संभाग में है वो भी कर्मा महोत्सव मनाती है, बट ये सरगुजा संभाग का त्यौहार है, जहाँ उरांव जनजाति इसको हर्षोल्लास से मनाती है और नृत्य करती है। सरगुजा संभाग में ये अंचल का प्राचीनतम नृत्य है। तो ये भी अच्छा फैक्ट है कि लोक नृत्यों में, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में सबसे प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है, तो ये आपका कर्मा नृत्य है। दूसरी बात यह है कि यह विजयादशमी से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक चलती है। विजयादशमी जब चालू होता है तो कर्मा नृत्य करना स्टार्ट करते हैं, और वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, इसको बंद किया जाता है। वर्षा ऋतु में कर्मा नृत्य नहीं किया जाता। लेकिन जो कर्मा पर्व होता है वो आपके भादो मास में मनाया जाता है। भादो मास में उरांव जनजाति द्वारा सरगुजा संभाग में मनाया जाता है। ये धान रोपने और फसल कटाई के बीच इसको मनाया जाता है। धान रोपा जाता है और फसल कटाई के बीच में अच्छी फसल की कामना करने के लिए, ठीक है, अधिक उपज हेतु इसको मनाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये देखिए, ये कृषि परंपरा पर आधारित है। ये जो नृत्य है, लोक नृत्य है, अधिक उपज की कामना हेतु यह नृत्य किया जाता है। उसी प्रकार त्योहार में भी है कि धान रोपने और फसल कटाई के बीच अधिक उपज हेतु, यानी कि यह कृषक संस्कृति से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके जो देवता है वो करम सेनी है। करम देवता इसको कहा जाता है। माना जाता है कि करम पेड़ की डालियों में करम देवता निवास करते हैं। तो कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। इसका जो केंद्रीय तत्व होता है वो करम सेनी या कर्मा देवता होता है, जिसको प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अब कैसे किया जाता है, तो इसमें इस प्रकार अर्धवृत्ताकार आकृति में महिलाएं रहती हैं और इस प्रकार पुरुष रहते हैं। 8 पुरुष और 8 स्त्रियां कम से कम होनी चाहिए। ये एक सामूहिक नृत्य है जो इस प्रकार होता है। 8 पुरुष और 8 स्त्रियां आमने सामने अर्धवृत्ताकार आकृति में इस प्रकार ये नृत्य करती हैं। ये इसका केंद्रीय भाव क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता को इसमें उल्लेखित किया जाता है कि जो कर्म है वो हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखता है। साथ ही साथ जीवन चक्र की अभिव्यक्ति होती है, जैसे जीवन, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये पूरा जीवन चक्र को इसमें उल्लिखित किया जाता है। कर्म की प्रधानता के साथ साथ ही जीवन चक्र की अभिव्यक्ति भी इसमें होती है। तो ये भी अच्छा फैक्ट है। अब इसमें भाव क्या निहित होता है, देखिए, भाव होता है, एक तो करम सेनी को प्रसन्न किया जाता है, यानी ईश्वर की स्तुति की जाती है। साथ ही साथ श्रृंगार का रस भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो ईश्वर स्तुति से लेकर श्रृंगार तक बहुत सारे भाव इसमें परिलक्षित होते हैं। केवल एक रस के लिए ही जो कर्मा नृत्य है वो नहीं किया जाता, बहुत सारे रसों का मिश्रण होता है। ये जो वेशभूषा है, इसमें जो नर्तक होता है वो पगड़ी पहन के, पगड़ी में मयूर पंख लगा के इस नृत्य को करते हैं। तो इसका वेशभूषा में नर्तक पगड़ी प्लस मयूर पंख लगा के इसको करता है। ये बताया मैं, कृषि परंपरा पर आधारित है और अधिक उपज की कामना हेतु तो इसको किया जाता है। इसकी क्षेत्रीय भिन्नता किस पर आधारित है, ताल एवं लय पर आधारित है। यानी कि कोई धीमे करता है, कोई लंगड़ा के करता है, कोई इस प्रकार करता है। तो ताल एवं लय के साथ इसकी भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता अलग अलग होती है। जैसे ये आपका झूमर है,
जिसमें कर्मा झूम झूम के किया जाता है। लंगड़ा है जिसमें एक पैर को उठा के लंगड़ा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठाड़ी है, लहकी है जो लहर के इस नृत्य को किया जाता है। खलहा है, झूमर है, झरपट है, लंगड़ा है, खेमटा है। तो ऐसे याद रखिएगा, थाड़ी लहकी खलहा खेमटा, थाड़ी लहकी खलहा खेमटा, झूमर झरपट लंगड़ा। ठीक है, थाड़ी लहकी खलहा खेमटा, झूमर झरपट लंगड़ा, इस प्रकार। तो ये इसका जो ये होता है, ये मांगलिक नृत्य होता है या अनुष्ठानिक नृत्य इसको बोला जा सकता है, यानी पूजा का नृत्य ऐसे कह सकते हैं। कर्मदेव की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, कर्मा पर्व के बारे में जो मैंने बताया कि ये भादो मास में उरांव जनजाति द्वारा सरगुजा संभाग में मनाया जाता है। धान रोपने और फसल कटाई के बीच ये त्यौहार मनाया जाता है। कभी भी अधिक उपज की कामना हेतु इसको मनाते हैं। केंद्रीय तत्व ये होता है कि इसमें करम वृक्ष की 3 डालियां होती है, उसको अखाड़ा में गाड़ दिया जाता है। करम वृक्ष अखाड़ा उसको कहा जाता है जिसमें कर्मा नृत्य किया जाता है, यानी नाच का जो मैदान होता है उसको अखाड़ा कहा जाता है। उसी में गाड़ कर इसके सराउंडिंग ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, दूसरे दिन कर्मा नृत्य करते हैं, उसके दूसरे दिन करम गाथा गाई जाती है। करम गाथा के साथ साथ इसमें अनुष्ठान भी किए जाते हैं। अनुष्ठान होता है, पूजा होती है दूसरे दिन। ठीक है, तो कर्मा नृत्य में इतने सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये बहुत सारे शब्द आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और जो अगर फैक्ट वाइज पूछेगा तो फैक्ट वाइज में इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकता। कहाँ मनाते हैं, कौन सी जनजाति मनाती है, कब से कब तक मनाती है, इसकी वेशभूषा क्या होती है, भाव क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसके क्षेत्र विभिन्नता क्या है, और पर्व में भी उसी प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ देख लेते हैं जो कि कर्मा से कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करने से बहुत जल्दी याद रहता है। ये दशहरा, जो दशहरा से शरद के बीच में सैला नृत्य मनाया जाता है, उसी प्रकार दशहरा से वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक कर्मा नृत्य। उसी प्रकार इनका वाद्य यंत्र, कर्मा का वाद्य यंत्र है मांदर, और सैला का भी वाद्य यंत्र मांदर है। तो मांदर जो है कर्मा सैला दोनों का वाद्य यंत्र है। उसी प्रकार सरहुल और पंथी में मांदर के साथ साथ झांझ का प्रयोग होता है। उसी प्रकार फाग में मांदर के साथ साथ टिमकी का प्रयोग होता है, और मांदरी नृत्य में केवल मांदर का प्रयोग होता है। लेकिन मांदरी नृत्य रीलो गीत गाते समय गाया जाता है। रीलो गीत जो होता है वो मुड़िया जनजाति का जो घोटुल होता है उसका प्रसिद्ध क्या है, गीत होता है, वैवाहिक गीत, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो मांदर से रिलेटेड ये फैक्ट याद रखना, और इस फैक्ट को आप याद रख सकते हो। और कर्मा नृत्य और पर्व से इतना ही फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब चल